गाइस तो सभी को जय माता दी गाइस। आज मैं जा रही हूँ अपनी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि रूम ना डेली तो वैसे तो क्लीन होता ही रहता है, झाड़ू पोछा यही सब करना होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाती, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है, बेटू का भी लंच बनाना होता है, घर पे ये ड्यूटी जाते हैं इनके लिए भी बनाना होता है। तो इतनी जल्दी जल्दी में बस वही हो पाता है कि नॉर्मली झाड़ू पोछा कर लो आप, और बस अपना नहाना धोना पूजा करना खाना बनाना, बस यही सब हो पाता है। उसके बाद फिर मेरा टाइम हो जाता है बेटू को लेके जाने का, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो फाइनली आज गाइज मैंने इनको बोल दिया कि आप छोड़ दो बेटू को, क्योंकि मुझे रूम की क्लीनिंग करनी थी। रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे डेली डेली जाती रहूँगी, और गाइज ट्रांसपोर्ट का भी शायद कल बात हुई थी सर से, तो मतलब 95% तो चांस हैं कि बस आएगी, अगर बस या वैन कुछ भी आएगी। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने लगी थी, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था यहीं से, अलमारी से स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। जो पेपर बिछे हुए थे उनके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट थी। और ये देखो, बेटू को मैंने सेकंड बर्थडे पे गिफ्ट में दिया था। इसमें बेटू की पिक्चर है। इसमें ना गाइस एक एलईडी मिली हुई है, उसका चार्ज करने के लिए और लगाने के लिए, प्लग लगाने के लिए अलग से वायर दिया हुआ है। तो ये लगाओ तो उसमें पिक्चर आती है बेटू की। बट मैं बेटू के, क्योंकि ये मिरर है ना, अब बेटू देखेगा तो मानेगा नहीं, तो इस वजह से मैं इसको अभी तक मैंने पैक करके रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ मेरा बेटू जब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने गिफ्ट में बर्थडे पे दिया था, तो मैं चाह रही हूँ बेटू हमारा बड़ा हो जाए तब देखे मम्मा ने मुझे क्या क्या दिया। तो मैं इसको अभी नहीं रखती हूँ, जब बेटू समझदार हो जाएगा तभी रखूँगी। तो मैं इसको पैक ही रखा है जब से। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये कौन सी पिक्चर लगी है बेटू की। यहाँ पे मैंने अलमीरा भी क्लीन कर दी थी। और गाइस सच में इतनी डस्ट थी ना, ये जो मैं डस्ट जो कपड़ा है ना, ये इतना गंदा हो गया था कि पूछो मत। उसके बाद मुझे अलग से टिश्यू पेपर का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि कपड़ा इतना गंदा ही हो चुका था, क्योंकि साफ़ करना, अब वो गंदे कपड़े से जो साफ़ कर रहे थे वहाँ पे और ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो इसलिए मुझे टिश्यू ही लेना पड़ा था। यहाँ पे गाइज मैंने एसी भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि एसी हमारा, अब फ़िल्टर तो मैं नहीं क्लीन कर पाती क्योंकि मैं सही से वहाँ तक पहुँचती नहीं हूँ। फ़िल्टर भी एक दिन मैं क्लीन करवाऊँगी इनसे। तो ऊपर की साइड इतनी ज़्यादा, मैं ऊपर ऐसे करके कर रही थी फ़िल्टर के ऊपर, ऊपर साइड बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो मुझे लगा कि पक्का फ़िल्टर भी बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए होंगे। तो यहाँ पे गाइज ये देखिए, मैंने टिश्यू पेपर से मिरर क्लीन कर दिया था। कैमरे से इतनी क्लियरिटी आ रही, पता नहीं फ्रंट कैमरे। और गाइज मेरा फ़ोन ना, फ़ोन को क्या हो गया, फ़ोन को मेरे बेटू ने गिरा दिया 2 बार, उल्टा पटक दिया। तो फ्रंट का कैमरा इतना गंदा ब्लर ब्लर सा हो गया है, एकदम बिल्कुल क्लीन नहीं आता। और आप ये देखो, यहाँ से मैंने बैक कैमरे से शूट किया, यहाँ पे आप देखो क्लियरिटी यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है। और मैं फ्रंट कैमरे से अगर कहीं भी, मतलब अभी तक मैं फ्रंट कैमरे से ही वीडियो शूट करती थी, ये वाला मैंने बैक कैमरे से किया। तो ये देखिएगा इस कितना क्लियरिटी दिखाई दे रही है इसमें, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और वो फ़ोन गिरने की वजह से मुझे लग रहा है मेरा कैमरा इसका ख़राब हो गया है, बेटू ने कर दिया, उस पर थोड़ा सा स्क्रैच सा आ गया है, क्रैक टाइप का हो जाता है वो हो गया है। तो इसी वजह से गाइस बेटू ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने के लिए, और मुझे सच में गाइस मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये आप ब्लैक कलर की पॉलीथीन देख रहे हैं साइड में, इसमें सारा मैंने जो वो जो हमारा प्रोडक्ट था ब्यूटी वाला, जैसे कि ये फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, BBCC क्रीमें होती हैं, ये गाइस कोई डेली नहीं लगाता है। और यहाँ पे हम मशीन में कपड़े धो रहे थे, तो वही बोलने लगा था उसका अलार्म, तो मैं बंद करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे गाइज ये देखो, मैंने प्रोडक्ट सारे जो एक्सपायर हो गए थे वो हटा दिए थे, एक्सपायर लिपस्टिक भी हो गई, वो भी जो हमारी ये न्यू वाली थी वही हमने सिर्फ कलेक्शन रखा, बाकी सब हटा दिया था। ये देखिए मैंने ये पूरा क्लीन करने के बाद ही शूट किया था। ये देखिए पूरा मैंने सेट करके लगा दिया, तो काफ़ी सारा सामान कम हो गया था, क्योंकि गाइज इतना भरा पड़ा था कि रखने की जगह नहीं थी, सब ऐसे ही मैसी हो गया था, डेली यूज़ करते थे वहीं ऐसे ही रख देते थे। फिर मैंने ये पूरा क्लीन कर लिया था। इसके बाद गाइज मैं नीचे ये यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में नीचे साइड ये रह गई थी रैक साफ़ करने के लिए, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। और इसमें गाइज मैं पहले अपनी चूड़ियाँ रखती थी, जब से मेरा बेटू समझदार हो गया तब से भाई बेटू ने तो सब कुछ रखना ही बंद कर दिया, पूरा खाली रखते हैं नीचे ये सब। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेडशीट अपनी, ये सारे बेडशीट के कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, और कुशन कवर भी चेंज कर दिए थे, क्योंकि बेडशीट को भी हो गया था
एक हफ़्ता तो हो ही गया था, तो मैंने वो भी क्लीन कर दिया था। और गाइज़ ये मैं अपना बेड खोल के इसमें एक बैग रख रही हूँ जिसमें मैंने वूलन के सारे कपड़े रखे हुए थे, और मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों ने शायद वीडियो में नोटिस भी की होगी, एक साइड से मेरा ब्लू कलर का बैग पैक रखा था बहुत दिनों से, तो मैं उसको रख नहीं पाई थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा था मैं क्लीन कर ही रही हूँ तो मैं इस काम को भी कर ही देती हूँ। तो मैंने इसको बेड को ओपन करके बैग को भी इसमें रख दिया था। और इसमें का इतना सामान भरा पड़ा था ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बैग में कैसे रखूँगी। फिर जैसे तैसे मैनेज हो गया था। फाइनली उसमें इतनी जगह मैंने बना ली कि बैग आ ही गया था। ये देखिए बैग ये इसमें आ गया था, स्पेस इतना मैंने बना लिया था क्योंकि बैग भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, आराम से आ गया था। और इसमें मेरे शादी के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, बर्तन हैं और गैस चूल्हा रखा है इसमें एक, और बाकी बस यही सब रखा हुआ है। बर्तन मैक्सिमम बर्तन ही रखे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं रखा हुआ है। और ये कपड़े वगैरह का जैसे कि अगर गर्मी आ गई तो सर्दी के कपड़े रख देती हूँ, और सर्दी आ गई तो गर्मी के कपड़े बैग में करके रख देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। बाकी पूरा दोनों साइड भरा ही पड़ा है बर्तनों से, क्योंकि शादी में इतने सारे बर्तन ही मिलते हैं, पता ही है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने अपना ये मैट्रेस बिछा दिया था। और ये मैट्रेस गाइज भेटू जब हुआ था, टॉयलेट वगैरह करता था, उसके लिए लीकेज हो जाता था नीचे, तो इसी वजह से मैंने ये मैट्रेस लिया हुआ था। यहाँ पे मैं ये स्लेब पे देखो बेटू की बुक्स वगैरह हैं रखी, शाम को पढ़ाई करता है तो वही रखी हुई थी, वो मैंने क्लीन कर दी। यहाँ पे मैंने टीवी वगैरह भी क्लीन कर दी थी, और ये सब मैंने टिश्यू पेपर से ही क्लीन किया। ये छोटा छोटा सा बेटू ने क्या किया, पेंसिल वाला जो कलर रहता है उससे टीवी पे पूरा लिख दिया था। आप लोग मेरी बॉल भी देखेंगे, बॉल पे भी बेटू ने इतना लिखा हुआ है ना कि उनका मन करेगा ना वहीं पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। उनको नोटबुक में तो लिखना ही नहीं है, उनको बस आप पेंसिल दे दो, पेन दे दो, कलर्स दे दो, उनको बस दीवार पे ही लिखना रहता है। उनको इतना अच्छा आपको दिखाएंगे, आपने शायद मेरे अगर वीडियो में नोटिस किया होगा तो दीवार पे इतना लिखते हैं, सारी दीवारें ख़राब कर दी हैं, रूम की, किचन की, बाहर की, सब दीवारें उन्होंने ख़राब कर दी हैं। तो यहाँ पे ये मैं वाईफाई का जो बोर्ड लगा हुआ है इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, तो गाइज इतनी ज़्यादा मतलब टायर्ड हो गई थी मैं काम करते करते, और सच में मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टाइम लगेगा जितना मुझे टाइम लग गया था काम करते करते, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। फाइनली फिर ये सारा कुछ मैंने निकाल के, ये मुझे वॉश करना था तो मैं ये बाहर रखाई थी। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, नीचे बेड के नीचे बेटू ने इतना सारा सामान फेंक रखा है, क्योंकि उसकी हैबिट हो गई है, कुछ भी सामान लेगा खेलेगा बस पीछे फेंक देगा, और वो निकालने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना गाइस कि पूछो ही मत। ये देखो कॉम मुझे नहीं मिल रहा था, ये देखो कॉम निकला है नीचे से, तो मैं नीचे से सारा सामान निकाल रही हूँ। तो गाइज ये देखिए मैं बेड के नीचे से कितना सारा सामान निकालूंगी। अभी देखिए ये बुक्स बेटू कल नाइट में पढ़ता रहा और उसने ये भी पीछे फेंक दी थी, तो फिर मैंने उतना ज़्यादा शूट नहीं किया। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट वगैरह, कितना ज़्यादा ये सब देखो, ये सब बेड के नीचे से ही निकला है। तो यही बेटू डेली करता, मेरा ये डेली का काम रहता है। कभी कभी तो मैं निकाल भी नहीं, इतना क्लीन भी नहीं कर पाती हूँ। और फाइनली फिर मैंने पोछा यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया था। और पोछा लगाने के बाद गाइज आप रूम देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। उसके बाद मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और गाइज ये बेडशीट ना मेरी शादी की है, और आप यकीन नहीं मानोगे 6 ईयर हो गए इस बेडशीट को, और ये जैसी थी ना बिल्कुल गाइज वैसी की वैसी है, मुझे यकीन ही नहीं होता। बाकी मेरी इतनी न्यू बेडशीटें हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं, कोई फट गई हैं, कोई कुछ, और ये गाइज बेडशीट बिल्कुल वैसी की वैसी। और ये ब्लैंकेट भी, तो फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ नहा करके, ठीक है। और सच में गाइज इतनी भूख लगी है, मैं फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ, ठीक है। और सच में गाइज इतनी ज़ोर से मुझे भूख लगी है, और आज मुझे 2 बार नहाना पड़ गया, बट ये है कि मेरा रूम एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। और मैं आपसे बात करते ही करते, ये देखिए पानी टपक रहा है बालों से, तो मैं आपसे बात करते करते मैं जा रही हूँ अभी किचन में। पहले मैं 1 मिनट रुकिए, आपको दिखाती हूँ मैं, तो मैं आपसे बैठ के बात करूँगी। ओके भाई, गिरना नहीं। गाइस अभी क्या हुआ था ना, ये हमारा ट्राइपॉड गिर गया था, मुझे तो लगा टूट गया। जो ऊपर का इसका लाइट वाला सा सिस्टम वो पूरा खुल गया था,
फिर मैंने जैसे तैसे उसको कर लिया है ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रिंग वाली ही लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्टिक बहुत छोटी है, सेल्फी स्टिक है ना, तो इसकी स्टिक है बहुत ही ज़्यादा छोटी। तो और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं जल्दी से लगा लूँ ये ऑयल। उसके बाद मैं जाती हूँ खाना लेने के लिए। और भूख गाइस मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, भूख लगेगी तो मुझे खाना चाहिए। तो मैं रेडी बाद में होंगी, पहले मैं खाना खाऊंगी। और खाने में मैंने बनाया है, क्या बनाया, रायता बनाया बूंदी का, आलू की सब्जी, रोटी। और गाइस हो सकता है मुझे बेटू को भी, अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस इत्र, मैं सोच रही हूँ रेडी हो ही जाती हूँ, थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो मैं बाल भी कभी सोच। तो यहाँ पे गाइस मैं लिपस्टिक लगा रही थी और मैंने सोचा कि मैं रेडी हो ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बेटू को भी हो सकता है लेने जाना पड़े इसलिए, और फाइनली गाइस मुझे जाना भी पड़ गया था, तो मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद ही मैंने खाना खाया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब बिंदी लगा के मैंने ये फाइनल लुक दिखा दिया आप लोगों को। ये देखिए मैं रेडी हो गई थी और मेरे अभी बाल थोड़े से गीले थे, मैंने टॉवल लगा ली थी क्योंकि मुझे लगी थी जोरों की भूख, तो मैंने कहा पहले मैं खा ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बाल सुखाऊंगी आराम। तो फाइनली गाइज ये देखिए मेरा खाना, दाल सब्जी आलू की और रायता, सैलेड, रोटी। आज मैंने तो आ जाइए खाना खाने, ठीक है। और ये लीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग कैसे खाएंगे, लेकिन पूछना तो चाहिए ना, सामने खा रही हूँ ऑन कैमरे। टेस्टी। तो यहाँ पे गाइस मैं सच में खाना इतना टेस्टी बना था और रायते की वजह से खाने में तो चार चांद ही लग गए थे। तो मुझे सच में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी क्योंकि मैं खाने में लगी, तो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। आप देख ही सकते हैं कि मैं बिल्कुल मस्त, मेरा फोकस पूरा खाने पर ही है कि मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूँ। और मैंने खाई 2 ही रोटी थी, बट इतना टेस्टी खाना था सच में गाइस। तो मैंने कहा आपसे बाद ही में बात करते हैं। तो गाइस सच में यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है, सच बता रही हूँ। थाली दिख रही है मेरी, अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टेबल के भी ऊपर रख लिया ये अपना ट्राइपॉड। मुझे लग रहा है रूम में जाना पड़ेगा, बहुत ही गर्मी लग रही है गाइस। बाहर यार इतनी धूप धूप, इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो इस वजह से मैं रूम में आ गई हूँ खाना खाने के लिए, ठीक है। तो मैं खा लेती हूँ यहाँ पे रूम में खाना, बाहर यार बहुत गर्मी लग रही है। भूख इतनी जोरों की लगी है ना कि ऐसा लग रहा है आप लोगों से बात बाद में करूँ, पहले मैं खा लूँ। तो ठीक है गाइस, मैं पहले अपना लंच फिनिश कर दूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस बेटू मेरा सो गया, ये देखो। इनको स्कूल से आने के बाद ना सोना ही रहता है, एक बार सोते हैं दिन में। तो स्कूल से आज थोड़ा स्कूल में सो गए थे, इस वजह से आज 3 बजे सो रहे हैं। देखना शाम को कितने बजे उठते हैं, फिर रात को मेरी नींद खराब करेंगे। मम्मा आप क्यों सो रहे हो, आँखें क्यों बंद की हो, खुद तो अपनी नींद पूरी कर लेता है डुब्बू बुब्बू मोटी। मम्मा को बोलता क्यों सो रहे हो आप, क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो। कार्टून देखते ही देखते, मम्मा मुझे कार्टून नहीं देखना। मैंने कहा नहीं देखना तो कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा पीट दिया मैंने, पिटाई कर दी नोटी बॉय की, वो शैतानी दे रहे थे नोटी बॉय, थोड़ी सी पिटाई कर दी मैंने। अच्छा अच्छा पिटाई कर दिया मैंने छोटे से बेटे की।
तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। और हाँ, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो शेयर भी कर देना आप। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।